वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अन्वारुल हक ने कहा है कि बलूचिस्तान में खून खराबे के पीछे भारत है। भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया तो उसे मजीद हजीमत का सामना करना पड़ेगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आज़ाद कश्मीर असेंबली में किसी जमात के पास नंबर पूरे नहीं, उनके खिलाफ 27 अरकान सामने आ जाएं तो अदम एतमाद तहरीक आने से पहले इक़्तिदार छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि 13 जुलाई यौम शहदाए कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद है। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शहदा कश्मीर मना रहे हैं। 13 जुलाई 1931 के 22 शहदा को दुनिया भर के कश्मीरियों को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आज कश्मीरी जिस जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं वो उन्हीं 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की जुर्रत, हौसले, कुर्बानियों को सलाम पेश करता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यौम शहदा कश्मीर पर कहा, ये दिन कश्मीर के मुसलमानों की इस्तकामत, मुज़ाहमत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दहानी कराता है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। पीटीआई की एहतजाजी तहरीक से मुतालिक फैसलों का ऐलान आज किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर अली अमीन की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास में लाहे अमल तय किया गया। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के लाहौर में डेरे रायवन रोड पर फार्म हाउस में खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के कहने पर तहरीक का आगाज हो चुका, 5 अगस्त को ये तहरीक अपने उरूज पर होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की तजवीज़ दे दी। केपी हुकूमत को जाली और धांधली की पैदावार करार दे दिया। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, तब्दीली आए तो तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तहरीकें अजीम मकासद के लिए होती हैं, सिर्फ रिहाई के लिए नहीं। अली अमीन गंडापुर के पलटकर मौलाना फजलुर रहमान पर वार, कहा, मौलाना फजलुर रहमान खुद जाली मैंडेट पर हैं और ये हमारे लिए बातें करेंगे। अवाम ने मौलाना फजलुर रहमान को मुस्तरद किया हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाने की बजाय अपने अंदर तब्दीली ले आए तो बहुत अच्छा होगा। बलूचिस्तान के जिला योब में दहशतगर्दी में जान गंवाने वाले मुजफ्फरगढ़ के आसिफ के अहल खाना गम से निढाल। आसिफ योब में कंस्ट्रक्शन कंपनी में 25,000 रुपए पर मुलाजिम था और घर का वाहिद कमाने वाला था। आसिफ के बाद उसके खानदान की कफालत हुकूमती इमदाद के बगैर मुमकिन नहीं। आसिफ की 3 महीने पहले शादी हुई थी। बस की वजह से हम इस टाइम उन्होंने पढ़ा रहा थे, इस वजह से हमको शौक आया था कि बाबा मैं मजीद तालीम कर सकता हूँ और करूँगा। बलूचिस्तान के जिला पेशीन से ताल्लुक़ रखने वाले फैजुल हक ने 55 बरस की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान पास करके सबको हैरान कर दिया। फैजुल हक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नौआबाद जिला पेशीन के नायब कासिद हैं। फैजुल हक ने ड्यूटी के साथ साथ फुर्सत में दीगर तलबा के साथ बैठ कर क्लास में पढ़ाई की। असातिज़ा ने भी भरपूर ताउन किया। लाहौर के बाद कराची एयरपोर्ट पर भी एयरलाइन का मुसाफिर बदल जाने का वाकया। कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन की गलती के बायस मजदूर मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। पीए हुकाम के मुताबिक निजी एयरलाइन का मुसाफिर गलती से गैर मुल्की एयरलाइन के काउंटर पर चला गया था। गैर मुल्की एयरलाइन ने मुसाफिर का टिकट देखे बगैर बोर्डिंग कार्ड जारी कर दिया। एक जैसे नाम के 2 मुसाफिरों की वजह से एयरलाइन अमले से गलती हुई। मुसाफिर के आने पर गैर मुल्की एयरलाइन ने दूसरे मुसाफिर से बोर्डिंग कार्ड लेकर वापस भेजा। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ शारजा जा रही थी। इस दौरान निजी एयरलाइन ने बोर्डिंग मुकम्मल करके बंद कर दी थी। यूँ निजी एयरलाइन ने अपने मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। मजदूर मुसाफिर कराची से दुबई जा रहा था, उसके पास दूसरा टिकट लेने के पैसे भी नहीं। पाकिस्तान एयरपोर्ट गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील। हुकूमती कमेटी में मुजतबा शुजा, सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल हैं। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी की बैठक आज होनी है। अपोजिशन ने ताहाल मुशावरती टीम से आगाह नहीं किया।
बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में मुसाफिर कोच और कार में टक्कर। कार में सवार एक ही खानदान के 5 अफराद जाम भाग, 3 शदीद जख्मी। हादसा हासिलपुर चिश्तिया रोड पर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मंडी बहाउद्दीन के इलाका कादिराबाद को गोजरा और साली मोटरवे इंटरचेंज से मिलाने वाली सड़क का तामीराती काम 4 साल से इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स और शहरी मुश्किलात का शिकार। बारह जून को हादसे का शिकार भारतीय मुसाफिर तैयारे के इंजनों को ईंधन फराहम करने वाले दोनों स्विच टेक ऑफ के फौरन बाद बंद हो गए थे, जिससे तैयारा बुलंदी पर ना पहुंच सका और गिरकर तबाह हो गया। तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक दोनों स्विच 1 सेकंड के फर्क से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि उसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक स्विचेस को दोबारा रन पोजीशन में किया गया। इंजन नंबर 1 कुछ हद तक बहाली की कोशिश करता रहा। इंजन नंबर 2 अपनी रफ्तार बहाल ना कर सका और तैयारा हादसे का शिकार हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि हादसे में किसी साजिश या दानिस्ता तकरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। गुज़श्ता माह मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हो गए थे। भारतीय शहर अहमदाबाद में तैयारा गिरने के वाक़े की तफ्तीश के तरीक़ाकार पर भारतीय पायलट्स एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हादसे की तहकीकात में शफाफियत का मुतालबा कर दिया। पायलट्स एसोसिएशन का कहना है कि तहकीकात के लिए मुनासिब माहिरीन को शामिल नहीं किया गया। भारतीय वज़ीर मुमलिकत बराए सिविल एविएशन मुरलीधर मोहोल ने कहा कि ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए दूसरे ममालिक भेजने की ज़रूरत नहीं थी। तैयारा गिरने से मुतालिक हतमी रिपोर्ट आने तक किसी नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त नहीं होगा। हादसे में मरने वालों के वरसा ने भी गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया।